तो संसदीय शासन व्यवस्था स्थापित है। भारत की संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो 389 थे। 93 संविधान संशोधन से प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? तो 21A में जोड़ा गया। एक समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारत के संविधान में कहाँ किया गया? तो नीति निर्देशक तत्वों में किया गया। भारत के संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो संविधान सभा के द्वारा किया गया और इसके निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं। भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई? तो शुरू में 18 दी गई थी, लेकिन मौजूदा समय में 22 है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो जो मौके पे अनुसूचियां हैं वो 12 हैं, पहले 8 थीं। राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र किसको देता है? तो उपराष्ट्रपति को देता है। भारत में चुनाव का संचालन कौन करता है? तो चुनाव आयोग करता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? तो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो यह आयरलैंड से लिए गए हैं। और USA यानी अमेरिका से फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार लिए गए हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन किस भाग में है? तो यह भाग 3 में है। किस में है? भाग 3 में है। अगला प्रश्न है कि भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया। संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संवर्ती सूची में वह विषय जो राष्ट्रीय व स्थानीय दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष होता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। कितना? 5 वर्ष। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होनी चाहिए। और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 ईयर्स होना चाहिए और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 ईयर्स होना चाहिए। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है कि भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया, लेकिन लागू जो किया गया वो 26 जनवरी 1950 को। जम्मू और कश्मीर को किस अनुच्छेद द्वारा विशेष दर्जा प्राप्त था? तो अनुच्छेद 370 के द्वारा प्राप्त था, लेकिन मौजूदा समय में यह ख़त्म कर दिया गया है। संविधान के 44वें संशोधन द्वारा कौन सा अधिकार मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया? तो संपत्ति का अधिकार जो था वो पहले मौलिक अधिकार था, अब कानूनी अधिकार है।